नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। पौराणिक काल से प्रसिद्ध चिंतामण गणपति मंदिर में गणेश चतुर्थी पर लगा तांता। चिंतामण, इच्छामण और सिद्धि विनायक के दर्शनार्थ, जिन्हें स्थापित किया था श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण ने। प्रेम प्रसंग की वजह से हीरा मिल की चाल में एक युवक की घर के बाहर चाकुओं से गोदकर की गई हत्या। एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। उज्जैन परस्पर सहकारी मर्यादित बैंक के अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर संचालक मंडल के आगामी चुनाव को टालने के प्रयास का लगाया आरोप। उचित मूल्य की साश की दुकान संचालकों को शासन ने दिए निर्देश। 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के उपभोक्ताओं से ले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। और साल भर पहले मकान मालिक ने किराएदार से मकान खाली करवाने हेतु चुरा लिया था सामान। उक्त वारदात के 2 आरोपी पुलिस ने किए गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता ने की थी चिंतामण गणेश की स्थापना। गणेश चतुर्थी पर भक्तों का लगा तांता। उज्जैन शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर चिंतामण गणेश का प्रसिद्ध मंदिर है। इस प्रतिमा को स्वयंभू प्रतिमा माना जाता है। गणेश चतुर्थी के मौके पर यहाँ सुबह 4 बजे से ही पूजा पाठ शुरू हो गए। यहाँ भगवान गणेश के श्रृंगार से पहले दूध और जल से इनका अभिषेक किया गया व मोदक एवं मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाया गया। इन्हें 3 पत्तों वाली दूब विशेषकर भक्तों द्वारा चढ़ाई जाती है। सैकड़ों वर्षों से विवाह अथवा शुभ आयोजनों का पहला निमंत्रण चिंतामण गणेश को दिया जाता है। यहाँ गणेश चतुर्थी के दिन 70 से 80 हजार श्रद्धालु पहुँचते हैं। कोविड के चलते सिर्फ 40 से 50 हजार श्रद्धालु आ रहे हैं। कोविड गाइडलाइन के पालन हेतु गर्भगृह में प्रवेश भी प्रतिबंधित किया गया है। पंडित गणेश गुरु ने बताया, भगवान राम पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ विश्राम करने पेड़ के नीचे रुके थे। तब यह घना जंगल हुआ करता था। इसी दौरान भगवान गणेश की प्रतिमा प्रकट हुई। तब भगवान राम ने चिंतामण, मां सीता ने सिद्धि विनायक और लक्ष्मण ने इच्छामण गणेश की पूजा व स्थापना की थी। यह भी किंवदंती है कि इसी दौरान मां सीता को प्यास लगी, तब लक्ष्मण ने बाण चलाकर पानी निकाला था। वही बावड़ी आज भी अस्तित्व में है। इसे लक्ष्मण बावड़ी के नाम से जाना जाता है। चिंतामण गणेश में 3 प्रतिमाएं एक साथ विराजित है। चिंतामण, इच्छामण, सिद्धि विनायक, क्योंकि हर पंडाल में एक गणपति बिठा करके लोग अपने मनोरथ पूर्ण करते हैं, पर यहाँ पर इस स्थान पर तीनों प्रतिमाएं एक साथ होने के कारण दर्शनार्थियों की ऐसी भावना रहती है कि हमारे मन के कार्य पूर्ण होंगे, इच्छा पूर्ण होगी और सिद्धि की प्राप्ति होगी। उस मान से भगवान गणपति को लोग मनाने आते हैं और उसी क्रम में ये हर वर्ष भाद्रपद चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक गणपति उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। इधर गणेश चतुर्थी पर घर घर व प्रतिष्ठानों और कार्यालयों पर गणेश स्थापना की गई। नगर निगम कार्यालय में आयुक्त क्षितिज सिंघल द्वारा पूर्ण विधि विधान से पूजन अर्चन कर गणेश स्थापना की गई। देर रात घर के बाहर कुछ युवकों ने एक युवक को घेर कर चाकुओं से किया हमला। अस्पताल ले जाते वक्त हुई युवक की मृत्यु। पुलिस ने बताया कि सोनू उर्फ अमन बैरागी, पिता सत्यनारायण बैरागी, उम्र 25 वर्ष, निवासी हीरा मिल की चाल, चाइनीज बनाने का काम करता था। बीती रात उसके घर सूरज और शेरा और यशवंत निवासी नागझिरी पहुंचे। दोनों युवकों ने सोनू को आवाज दी और घर में घुस गए। घर में सोनू के साथ लिव इन में रहने वाली युवती मीनाक्षी भी मौजूद थी। दोनों युवकों ने सोनू के पेट में चाकू घोंपे और भाग गए। घायल सोनू को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मीनाक्षी की रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर शेरा को हिरासत में लिया, जबकि सूरज की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का हो सकता है, क्योंकि सोनू और सूरज का गुरुवार दोपहर में भी विवाद हुआ था। घटना के संबंध में एएसपी रविंद्र वर्मा ने बताया, देवासगेट थाना क्षेत्र में हीरा मिल की चाल है। वहाँ पर एक अमन बैरागी करके एक लड़का है जिसका मर्डर हुआ है। अभी पूछताछ चल रही है और आरोपियों के नाम भी क्लियर हो चुके हैं और हमने एक टीम लगा दी है उसके तलाशी के लिए और जल्दी उसको गिरफ्तार करके घटना का खुलासा करेंगे। उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक मर्यादित के अध्यक्ष ने व्यक्ति विशेष पर संचालक मंडल के चुनाव रुकवाने का लगाया आरोप।
उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक मर्यादित, जो नगरवासियों के बीच देवास गेट पेड़ी के नाम से जानी जाती है, अपनी साख के लिए दशकों से जानी जाती है। स्थिति यह है कि इस बैंक की स्थायी सदस्यता पाना भी सहज नहीं है। मौजूदा हाल में इसके 21,000 सदस्य हैं और अच्छा खासा स्टाफ बैंक की प्रमुख शाखा और दूसरी शाखाओं में कार्यरत है। बैंक के संचालक मंडल ने शहर की राजनीति पर और शहर की राजनीति ने बैंक पर हमेशा प्रभाव डाला है। इस बैंक के चुनाव हर आमुखास की रुचि का कारण होते हैं। मौजूदा संचालक मंडल आगामी 30 सितंबर को निवृत्त होने वाला था और उसके बाद 5 वर्षीय कार्यावधि के लिए नए संचालक मंडल का चुनाव होना था। मगर जैसा कि मौजूदा अध्यक्ष अनिल सिंह चंदेल ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि एक मंत्री द्वारा आगामी चुनाव को नहीं होने देने तथा इसके चलते सरकारी अधिकारी थोपने की नीति अपनाई है। मोहन यादव जी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सहकारिता मंत्री जी को फ़ोन करा है कि परस्पर बैंक के चुनाव किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, यहाँ किसी सहकारिता विभाग के अधिकारी को बैठा दिया जाए। तो इस तरह से सहकारिता की मूल भावना को प्रजातांत्रिक पद्धति से कुचलकर मंत्री जी एक सरकारी अधिकारी को बैठाना चाहते हैं, बैंक का सरकारीकरण करना चाहते हैं, जो निश्चित ही घातक साबित होगा और इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। वो तो सारे शहर को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। उनको इतना पद का अभिमान और घमंड हो गया है कि सारा उज्जैन शहर मेरा है, यह अभिमान हो गया उनको। हर संस्थाओं पर कब्जा करना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा बंडी में उनकी दखलंदाजी थी, विक्रमादित्य मार्केटिंग के चुनाव हुए उसमें उनकी दखलंदाजी थी, लेकिन उन्हें बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा इन दोनों संस्थाओं में। शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों को शासन ने दिए निर्देश, राशन वितरण के लिए उपभोक्ताओं से मांगे टीकाकरण प्रमाण पत्र। कोरोना महामारी पर नियंत्रण हेतु वैक्सीनेशन अत्यंत आवश्यक है, लिहाजा शासन हर संभव उपाय कर रहा है जिससे अधिकतम लोग टीका लगवाएं। इन उपायों में एक और उपाय शासन ने अपनाया है। तदनुसार शासन ने शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकान संचालकों को निर्देश जारी किए हैं। उन निर्देशों के मुताबिक जिन उपभोक्ताओं की आयु 18 वर्ष से ज्यादा है वे अनिवार्य रूप से टीका लगवाएं और तत्संबंधी प्रमाण पत्र दुकान संचालकों को सौंपे। ये जानकारी देते हुए लकड़गंज क्षेत्र के दुकान संचालक रविंद्र बिडरवाल ने बताया, जैसा कि हमारे खाद्य विभाग द्वारा हमें निर्देशित किया गया है कि जितने भी आपके उपभोक्ता हैं, उन उपभोक्ताओं के जितने सदस्य हैं, उनके परिवार में जितने सदस्य जो 18 प्लस हैं, वयस्क हैं, जो 18 प्लस जिनको कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण होना है, उन सभी व्यक्तियों को टीका लग जाए, ऐसा सरकार का उद्देश्य है। और इस कारण जो है सरकार ने जितने भी हमारे कार्डधारी हैं उनका 18 प्लस सभी सदस्यों को पहले टीकाकरण हो, उसके बाद ही उनका राशन का वितरण हो। इस तरीके से हमारे को राशन वितरण के लिए निर्देश दिए गए हैं। माधवनगर पुलिस ने फ्रीगंज स्थित जेंट्स पार्लर में साल भर पहले हुई चोरी का किया खुलासा। दुकान खाली करवाने की नीयत से मकान मालिक ने ही किया था कारनामा। शहर के फ्रीगंज क्षेत्र में सुरेश राठौर गत 41 वर्षों से जेंट्स पार्लर संचालित कर रहा था। गत वर्ष 1 जुलाई को उक्त दुकान में चोरी की वारदात हुई। उक्त घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें दुकान के ताले काटने, सामान लोडिंग, टेम्पो में भरने की वीडियो मौजूद थे। किराएदार सुरेश के द्वारा कई चक्कर लगाने के बाद 16 जुलाई को पुलिस ने मामला दर्ज किया। 6 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें 2 गिरफ्तार किए गए, 4 फरार हैं। पूरे मामले की जानकारी देते हुए दुकान संचालक हितेश राठौर ने बताया, ये 1 साल से चल रहा था, पेंडिंग था मामला, और जो सामान था वो पूरा सीसीटीवी वगैरह जो है हमने पूरे दिए थे माधवनगर थाने को उस टाइम पे ही। अभी जांच करते करते अब जो है इन्होंने हिरासत में लिया है सर ने, प्रशासन ने सपोर्ट करा है, लोधा जी ने यहाँ पर, और 2 आरोपी पकड़ाए हैं और बाकी 4 जने अभी और हैं इसमें जो भी बाहर हैं। कलाकार पत्नी पर चरित्र शंका के चलते सरे रहा पति ने किया हमला। वीडियो के आधार पर पुलिस ने की कार्यवाही। चरित्र शंका के चलते हाथीपुरा निवासी दिनेश नागवंशी ने अपनी ही पत्नी रचना नागवंशी पर लोगों के सामने नारियल कटर से वार कर दिए। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब पति पत्नी को नारियल कटर से मार रहा था तो कुछ लोगों ने घटना के वीडियो बना लिए, वहीं कई लोग देखते रहे।
वीडियो सामने आने पर आरोपित पति और उसके दोस्त राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला नानाखेड़ा क्षेत्र के प्रगति नगर का है। पुलिस के मुताबिक दिनेश पत्नी रचना के चरित्र पर शंका करता था। रचना फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट है। वह छोटे मोटे रोल करती है। वह दिनेश देवास रोड पर फूड जोन में ठेला लगाता है। घटना के संबंध में एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया, वहाँ जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वो आपस में पति और पत्नी है और किसी बात को लेकर के इनमें घर में विवाद हुआ था और पत्नी जब घर से निकली तो पति उसका पीछा करता हुआ आ गया था और पति ने वहाँ उसके साथ में उसको समझाया भी, साथ में वो एक मतलब मारपीट भी थोड़ा हुई है। और इसमें पति होटल में सेफ का काम करता है और उसके हाथ में जो एक वो है हथियार कह सकते हैं जो भी है, वो बेसिकली होटल में काम करने वाला एक वो है जिसका होटल में उसका उपयोग होता है। इसमें पत्नी से जब बात की गई तो उसका पुलिस ने उसका मेडिकल कराया है और पति के विरुद्ध एक मारपीट का मामला पंजीबद्ध किया है और उसको गिरफ्तार भी किया गया है और कार्रवाई की गई है। गणेश चतुर्थी पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किए महाकाल दर्शन। प्राकृतिक आपदाओं से अपने प्रदेश को बचाने की प्रार्थना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के लिए परिवार के साथ उज्जैन आए। इंदौर से सुबह करीब 7:30 बजे सड़क मार्ग से वे उज्जैन आए। वह सुबह की आरती में शामिल हुए और पूजा की। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि वे महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर आते रहे हैं। कोविड-19 की गाइडलाइन के चलते आना नहीं हो सका। वे यहाँ प्राकृतिक आपदाओं से प्रदेश को बचाने के लिए पूजा व अनुष्ठान कराने आए हैं। उनका कहना था कि हम भूवैज्ञानिकों से हिमाचल प्रदेश में होने वाले लैंडस्लाइड व अन्य प्राकृतिक आपदाओं की जांच भी करा रहे हैं। जयराम ठाकुर महाकाल के दर्शन के बाद आगर स्थित मां बगलामुखी के दर्शन करने रवाना हुए। माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं और वे चुनावी जीत के लिए अनुष्ठान कराने उज्जैन व आगर पहुंचे हैं। वे वहां अनुष्ठान भी करवाएंगे। बस हम हर साल आते हैं लेकिन कोविड के कारण पिछले वर्ष आना नहीं हुआ था और बस प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए ये संकट का दौर समाप्त हो और हम सब लोग जो है वो जो है समाज सेवा में लगे रहें नियमित रूप से, बस यही प्रार्थना है। पीओपी गणेश मूर्तियां जब्त करने के मामले में शासन और हिंदूवादी संगठन हुए आमने सामने। शहर में गणेश प्रतिमा बनाने वाले अधिकांश कलाकार नीलगंगा क्षेत्र में ही रहते हैं। एसडीएम और नगर निगम की टीम ने नीलगंगा क्षेत्र में पहुंचकर दुकानों से गणेश जी की बड़ी पीओपी से निर्मित प्रतिमाओं को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की, लेकिन तभी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे। उन्होंने प्रशासन की कार्यवाही का विरोध किया। बजरंग दल के जिला संयोजक अंकित चौबे ने कहा कि प्रशासन मनमानी कर रहा है। गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले प्रशासन मूर्तियां जब्त करने क्यों पहुंचा? इससे कलाकारों का लाखों रुपए का नुकसान होगा। प्रशासन से बात करी और मांग करी कि चूंकि 2 दिन पहले आपने एक आदेश निकाला है जिसमें पीओपी की मूर्ति नहीं बैठने का, ऐसा आपने आदेश दिया, लेकिन जो मूर्तियां इतनी बड़ी बड़ी जो मूर्तियां बनती है उसको बनाने में लगभग 5 से 6 महीने पहले एडवांस दिया जाता है और सारी तरीके की जितने भी चौराहों पर, बड़े बड़े चौराहों पर मूर्तियां बनती है वहाँ पर सारी तैयारी ऑलरेडी की जा चुकी थी। प्रशासनिक अधिकारियों से बात करी है, उनको बात समझ में आई है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि ये जो मूर्तियां बनी हुई है अब आगे और कोई नई मूर्तियां नहीं बनेगी, लेकिन ये जो बनी हुई है उनको जो पंडाल है उनको दी जाएगी। हालांकि एसडीएम संजय साहू और निगम के अधिकारियों ने कलाकारों और हिंदूवादी नेताओं को बहुत समझाया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो सभी मूर्तियों को टीम छोड़ गई। एसडीएम संजय साहू ने कहा कि पीओपी से बनी मूर्तियों पर प्रतिबंध है। हम उन्हीं मूर्तियों को जब्त करने आए थे। विरोध करने आए लोगों को समझाया है। फिलहाल सभी मूर्तिकारों को कहा गया है कि जो मूर्तियां बुक हैं उसके अलावा मूर्तियां नहीं बेचें। सूचना मिली थी कि यहाँ बड़े स्तर पे जो है वो पीओपी से मूर्तियों का निर्माण हो रहा है, तो उसी की तरह तहत ये जो आज जब्ती की कार्रवाई की गई है और चूंकि मूर्ति काफ़ी बड़ी संख्या में तो जब्त करके और जो मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं उनकी सुपुर्दगी में उसको अभी दिया गया है। फिलहाल मूर्तिकार महेंद्र परिहार ने बताया कि हम जनवरी माह से बड़ी मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर देते हैं। पिछले वर्ष भी कोरोना के कारण मूर्तियां नहीं बिकी, लेकिन इस बार जब मूर्तियां बिकने को आई तो 7 दिन पहले प्रशासन ने पीओपी की मूर्तियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। मामला ये था कि मेरे पास जो मूर्तियाँ बुकिंग थी, आज प्रशासन द्वारा 7 दिन पहले गाइडलाइन आई थी कि मूर्तियाँ पंडाल में बैठेगी। उस हिसाब से हम लोगों ने पैसा लेकर के पुरानी मूर्तियाँ जो रखी हुई थी वो सब तैयार करी थी।
आज प्रशासन ने कल रात को वापस गाइडलाइन जारी करी कि पंडाल की अनुमति नहीं मिलेगी और पीओपी की मूर्तियाँ नहीं बैठ पाएंगी, तो इसलिए वो कार्रवाई करना है। अब कितने लोगों से आपने पैसा ले रखा है? मेरे पास कम से कम पूरे शहर के मिला के 100 से 150 लोगों से पैसा ले रखा है। मेरे पास पैसा देने की भी नौबत नहीं है कि वापस दूंगा और वो जब्ती की कार्रवाई करने का। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए श्री अभयेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो दानी गेट पोरवाल धर्मशाला के समीप स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 48वां स्थान रखते हैं। प्रथम पद्मकल्प समाप्ति के समय सूर्य चंद्र संपूर्ण जगत समाप्त देख ब्रह्मा चिंतातुर हुए। उनकी आंख की अश्रु बूंद से 2 दानव हारव एवं काल के लिए उत्पन्न हुए। दोनों आपस में विचार कर ब्रह्मा को मारने दौड़े। ब्रह्मा भागते हुए समुद्र में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने पीतांबर पहने हुए शंख चक्रधारी विष्णु को देखा। दोनों दानव उनके पास आए। तब दोनों ने जल में डूबकर विचार किया, क्या करना चाहिए, इनको जीतना कठिन है। तब ब्रह्मा ने कहा, जल्दी महाकाल वन चलो, वह स्थान अक्षय है, वहाँ कभी प्रलय नहीं होता, वहाँ अपनी रक्षा स्वयं होगी। तब तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों महाकाल वन पहुँचे, परंतु शंकर भगवान के दर्शन उन्हें नहीं हुए। ढूंढते ढूंढते 10,000 वर्ष हो गए। तब नुपुरेश्वर के दक्षिण में इनको ज्वालामय दिव्य उत्तम शिवलिंग का दर्शन हुआ। ब्रह्मा विष्णु ने भगवान की स्तुति की और कहा, हे महेश, हमारी रक्षा करें, हम आपकी शरण में हैं। इतने में दोनों दानव इन्हें ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए। तब सदाशिव ने ब्रह्मा विष्णु को अपने में समा लिया। वहां उन्होंने सारा जगत देखा। उधर भगवान ने उन दोनों दैत्यों को जला दिया। तब शिवलिंग से बाहर आकर ब्रह्मा विष्णु ने भगवान की प्रार्थना की और कहा, आज से पृथ्वी पर इस शिवलिंग का नाम अभयेश्वर होगा। जो भक्त जिस कामना से पूजा करेंगे उनकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आइए अब एक नजर डालते हैं वैधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। पौराणिक काल से प्रसिद्ध चिंतामण गणपति मंदिर में गणेश चतुर्थी पर लगा तांता। चिंतामण, इच्छामण और सिद्धि विनायक के दर्शनार्थ, जिन्हें स्थापित किया था श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण ने। प्रेम प्रसंग की वजह से हीरा मिल की चाल में एक युवक की घर के बाहर चाकू से गोदकर की गई हत्या, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। उज्जैन परस्पर सहकारी मर्यादित बैंक के अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर संचालक मंडल के आगामी चुनाव को टालने के प्रयास का लगाया आरोप। उचित मूल्य की साज की दुकान संचालकों को शासन ने दिए निर्देश, 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के उपभोक्ताओं से ले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। और साल भर पहले मकान मालिक ने किराएदार से मकान खाली करवाने हेतु चुरा लिया था सामान। उक्त वारदात के 2 आरोपी पुलिस ने किए गिरफ्तार। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।